प्यार से हम एक दूजे को बताते जाएंगे, और कौन हिंदू कौन मुस्लिम देखना है बाद में, जो भी आएगा गले से हम लगाते जाएंगे। कौन हिंदू कौन मुस्लिम देखना है बाद में, जो भी आएगा गले से हम लगाते जाएंगे। आइए एक बार जोरदार तालियां में इस्तकबाल कर ले मोहतरमा रितु जायसवाल। ईद मिलन समारोह में उपस्थित सभी जो मंचासीन बेहतरीन मशहूर शायर यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को मैं सलाम प्रणाम आदाब करती हूँ। और तमाम जो VIP रो में बैठे हैं तमाम लोग, और फिर दर्शक दीघा में जो लोग बैठे हैं, उन सभी लोगों को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और चाहे कोई मंच पे हो या चाहे ज़मीन पे बैठा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब लोग एक बेहतरीन नायाब हीरे हैं, और कहीं पे ऊपर और नीचे होने से किसी की शख्सियत कम नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी एक शख्सियत होती है, और सब अपने अपने इल्म के हिसाब से उनका एक व्यक्तित्व होता है। और इतने तमाम शायर के बीच में मैं ज़्यादा क्या ही कह पाऊँगी, और सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। और मैं बस यही कामना करना चाहती हूँ इस मौके पे कि तमाम लोग, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, अभी जब इफ्तार पार्टियाँ चल रही थी तो मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि मैडम आप रोज़ा तो नहीं रखते, आप इफ्तार करने आई हैं, ये राजनीति नहीं है क्या? तो मैंने बोला कि अगर हिंदू और मुसलमान और सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल करके इफ्तार कर रहे हैं, एक दूसरे धर्म को प्रेम से अपना के एक पंगत में बैठ के इफ्तार कर रहे हैं, और अगर ये सियासी राजनीति है तो ये खूबसूरत राजनीति है। यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है कि जहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के तीज त्योहार, ईद, होली सबको बड़े प्रेम से मनाते आए हैं। सबका होली का रंग हो तो कब सफेद टोपियां भी लाल हो जाती थी पता नहीं चलता था। ये देखते देखते ये सियासत करने वालों ने इतनी नफरत, इतनी जहर घोल दी। हम जब ट्रेनों में सफर किया करते थे बचपन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बगल में जो लोग बैठे हैं उसकी जात या धर्म क्या है। हमें लगते थे ये तो हमारे साथी हैं और सफर तक जाएंगे, जब इनका स्टेशन आएगा तभी उतरेंगे। अब लोग पहनावे से डरने लगे। ये डराने वाला कौन है? पहचान तो उसकी करनी है कि ये कपड़ों में, रंगों में, टोपियों में, गमछों में ये बांटने वाला ये है कौन? फलों को भी बांट दिया, खजूर को मुसलमान का बना दिया, और तमाम अलग अलग फलों के, मतलब कुछ तो छोड़ देते। इतनी भी नफरत मचाने की राजनीति चंद सीटों के कारण, हुकूमत करने के कारण नस्लों का बंटवारा कर दिया, फलों का बंटवारा कर दिया। मतलब और तो छोड़िए, हम तो यहाँ पे बड़े बड़े सियासी जो पार्टियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। कई बार तो ये सियासत अपनों में भी देखने को मिल जाती है। ये और भी खतरनाक है क्योंकि वहां तो चिन्हित है, वहां तो चिन्हित है कि ये उस पार्टी का है, इसकी विचारधारा ये है, ये इस पार्टी का है, इसकी विचारधारा ये है। लेकिन एक ही पार्टी में रह करके विचारधाराएं कब अलग अलग हो जाती हैं, और वो खंजर ज्यादा चुभता है, उसका जख्म ज्यादा गहरा होता है जो अपने चुभ होते हैं, क्योंकि आप उस खंजर के वार के लिए तैयार नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे को गिराने के लिए। अभी हाल में ही मुझसे, मैं किसी दूसरी पार्टी में थी तो उस पार्टी के विचारधारा के हिसाब से हमने अपनी बातों को रखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको शेयर करने वाले उस पार्टी के नहीं थे जिसको मैंने छोड़ा था, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हमारे ही पार्टी के लोग थे, जिनको ज्यादा वो मची थी कि रितु जायसवाल को डाउन करो। आप डाउन नहीं कर पाओगे। अगर किसी के अंदर कोई शख्सियत है, मेरी इंसानियत नहीं खरीद पाओगे, मेरी शख्सियत नहीं झुका पाओगे।
मैंने सीखा है बचपन से, जहाँ पे मेरा घर था मेरी नींद कभी नमाज से खुलती थी तो कभी रामचरितमानस और हनुमान के उससे खुलती थी। मैं जिस जगह से हूँ हाजीपुर, वहाँ के बारे में कहा जाता था कि हाजीपुर हजरत का डेरा, मामू भांजा पीर और ताजबाज का पोखरा है, पत्थर का मस्जिद। मैं वो हूँ जो अपनी माँ के साथ मंदिर भी जाती थी तो उतनी ही प्रेम और श्रद्धा के साथ दरगाह पे चादर भी चढ़ाने जाती थी। मैं वो हूँ जिसने बचपन से जितने प्रेम से लता मंगेशकर के गाने सुने हैं, उतनी ही प्रेम से आबिदा परवीन के गजल सुने हैं और उतनी ही प्रेम से मोहम्मद रफी के गाने सुने हैं। ये मेरी परवरिश है। इसको तुम बांट नहीं पाओगे, इसको तुम खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इन चीजों के साथ पैदा हुई हूँ। मेरे अंदर किसी तरह का भेदभाव तुम ला ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि रितु जायसवाल को झुकाने और गिराने की कोशिश बेकार है, मत करो। ज्यादा अच्छा है कि साथ चल पड़ो तो कम से कम एक मुकाम हासिल करेंगे। और जब रितु जायसवाल का जो मकसद है वो आपका मकसद है और हमारा मकसद है, सबका मकसद एक है, तो दिक्कत क्या है? तुम्हारा भी मकसद प्रेम, हमारा भी मकसद प्रेम, तुम्हारा भी मकसद एक अच्छा एक कौम बनाना, मतलब जहाँ पे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, एक साथ रहें और प्रेम की राजनीति करें, यही हमारा भी मकसद है। तो ये तो भगवान पे छोड़ते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती, मुझे तो बहुत ज़्यादा शायर करना भी नहीं आता। मेरे पति यहाँ पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार जी जो वर्तमान में मुखिया वो मौजूद हैं, वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। मैं इधर देखती हूँ कि वो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे तो जरूर उर्दू रोज पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार उनके मुंह से थोड़े से उर्दू का लफ्ज जरूर सुनेंगे। वो IAS अधिकारी रहे हैं तो हर भाषा का इल्म है। मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ तो मुझे बस प्रेम की भाषा का इल्म है। तो हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप सब मशहूर शायर बैठे हैं। अगर मैं इतना वक्त नहीं दे पाई तो आप लोगों की रिकॉर्डिंग मैं सब ज़रूर सुनूंगी। और आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे इस जगह पे आए हैं और बहुत अच्छी आप लोगों ने जो भी जितना मैंने सुना है। और आपको पता है एक बात, पहले ऐसा होता था कि मैं कभी गुजरती थी किसी जलसे में जब कोई राजनीतिक उसका हिस्सा नहीं थी, तो मुझे लगता था कि क्या बोलते हैं, मतलब ये लोग जो बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है या क्या नहीं है। और जब से मैंने शिरकत करना शुरू किया तो मुझे लगता कि इतना प्रेम, इतना सम्मान और इतना एकता की बात करने वाला, ये चाहे मुशायरा या जलसा आप लोग जो करते हो उससे बेहतरीन कोई जगह है ही नहीं। तो बेकार बाहर में लोगों ने बांट रखा है, बेकार बाहर में लोगों ने दहशत फैला रखा है। और उनको तो मैं सबको निमंत्रण देती हूँ, आप कुछ भी हो, कोई भी जाति धर्म के हो, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, सब जो भी हो, आप लोग आओ और जरूर सुनो कि जहाँ सिर्फ मोहब्बत की बातें होती हैं, जहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत धन्यवाद सबका, बहुत प्रणाम।